हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमने किया था सामान्य अध्ययन के जितने भी हम क्वेश्चन किए थे, बाकी के जो क्वेश्चन हम करेंगे जो बच्चे थे, हमने 90 तक किया था और 91 से हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने 91 से क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो चलिए अब 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 91। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? आबिद हुसैन समिति, या फिर नरसिंहम समिति, या फिर नायक समिति, या फिर राकेश मोहन समिति? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का जो राइट आंसर है इसे बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए लगाते हैं हम। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन ए है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2008 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। फिर है वर्ष 1900 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुए ओलंपिक में क्रिकेट खेल शामिल था। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें जो करंट अफेयर है ये आपका है तो पुराना, लेकिन आगामी आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दो। इसमें दोनों बातें सत्य दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। ठीक है, और वर्ष 1900 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुए ओलंपिक में क्रिकेट खेल शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए कितनी विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी? 300, 389, 226, 415। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो अदालतों का गठन किया गया है वो आपका 389 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 389 अदालतों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में भविष्य निधि है क्या है? संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, या फिर नियोक्ता की बचत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य में भविष्य निधि है क्या है? संविदा आधारित बचत है, या फिर अवशेष बचत, या फिर स्वैच्छिक बचत, या फिर नियोक्ता की बचत? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, संविदा आधारित बचत है ये। ऑप्शन नंबर ए, संविदा आधारित बचत। भारत में जो भविष्य निधि है ये आपकी संविदा आधारित बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया है वर्ष किसमें? वर्ष 1971 में, वर्ष 1978 में, या फिर वर्ष 1952 में, या फिर वर्ष 1948 में? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया है वो किस वर्ष किया गया है? तो आपको वर्ष 1948 में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 96। आयात कर क्या है? व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है,
व्यापार की मात्रा को घटाता है या फिर इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार की मात्रा को ये घटाता है। जो आयात कर है ये व्यापार की मात्रा को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है या फिर यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है या फिर उपरोक्त कथनों में से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना ही दो। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक और दो दोनों बात सही हैं। जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क हुआ है यह पेरिस क्लब द्वारा पहल किया गया है। इसका पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है और यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की एक पहल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 98 है मेकॉन्ग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं? कौन सा है? बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, 2 और 3 और 4, 1 और 3, 1, 2 और 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मेकॉन्ग गंगा सहयोग है इसमें जो 6 देशों की पहल है तो इसमें कौन से प्रतिभागी नहीं है जिन्होंने इनमें भाग नहीं लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बांग्लादेश है इसने प्रतिभागिता नहीं निभाई है और ना ही आपके चीन ने निभाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 3 इसने भी नहीं किया और इसने भी नहीं किया। बाकी कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड इन्होंने प्रतिभागिता निभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 99। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष 1990 में, वर्ष 1971 में या फिर वर्ष 1972 में या फिर वर्ष 1973 में? भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ तो कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी जो 1972 दिया है। 1972 में ही जो पेटेंट कानून वर्ष लागू हुआ है। भारतीय पेटेंट कानून जो है 1972 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन नंबर 100। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 82.14%, 73% या फिर 65.46% या फिर 75.14%? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 73% है। 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है ये आपका 73% है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद है या फिर वैदिक संहिताएं फिर उपनिषद फिर अरण्यक फिर ब्राह्मण या फिर वैदिक संहिताएं या फिर अरण्यक फिर ब्राह्मण फिर उपनिषद या फिर वैदिक संहिताएं फिर वेदांग फिर अरण्यक फिर स्मृतियाँ। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए पहले वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, फिर उपनिषद है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के शीर्ष गंतव्य देश रहा है कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सिंगापुर या फिर थाईलैंड?
तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार। तो चलिए, ये आपके काम का नहीं है, बाकी इसको देख के ले रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। काफ़ी ओल्ड जो हो गया है इसका करंट अफेयर्स जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या फिर अर्थशास्त्र। जिसमें दोबारा विवाह नहीं हो सकता है, तो किसमें लिखा गया है कि जो दोबारा विवाह जहाँ नहीं हुआ है नहीं है? 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, या फिर धौली स्थित शैलकृत हाथी का, या फिर महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, या फिर उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति का। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 का राइट आंसर हो जाएगा जो धौली स्थित शैलकृत हाथी है, इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में पूछ रहा है, इसका सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 2022-23। चलिए रहने दीजिए, इसका भी करंट अफेयर्स तो कुछ ओल्ड है, तो इसे नहीं देखेंगे कि देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल, फिर आगरा किला, फिर फतेहपुर सीकरी। वर्ष 2022-23 फरवरी 2023 तक के दौरान ASI के तहत 3 शीर्ष केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिसमें विदेशी पर्यटक संख्या सबसे अधिक रही है। तो इसका राइट आंसर लगा लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 106। 106 में से किसने बाबर को शुर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्लाह खां उज़्बेक ने, शैबानी खां ने, या फिर उबैदुल्लाह खां, या फिर जानी बेग। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैबानी खां। जो बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था वो शैबानी खां ने पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 107। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए मिलान करना है इसमें, तो मिलान करिएगा। हसन निज़ामी, जो हसन निज़ामी है तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपके ताजुल मासिर से रिलेटेड हैं। और जो ख्वांद मीर हैं ये हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, भीमसेन नुस्खा ए दिल कुशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 108। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, फिर अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। इसमें से केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना एक ना ही दो। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें पहला और दूसरा दोनों बात सही है। जो एक्सला सापेल की संधि हुई थी 1748 में,
इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 109। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक घिनौनी है? आर्थिक नीति घिनौनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है भारत में? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ? इसका 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र है एक तरफ संस्थापक। तो अल हिलाल के संस्थापक कौन है? अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 110 नहीं 110 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बात सही है। न्यू इंडिया इनोवेशन ये बात भी बिल्कुल सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, इसको देखिए कि इसमें कुछ डाउट है। शमत कैमुदी राजा राम मोहन राय, ये बात भी एकदम सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो तहजीब उल अखलाक है इसको किसने लिखा था? तो इसको आपके सर सैयद अहमद खां द्वारा ये लिखा गया था। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया था। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर या फिर एच रिजले या फिर ब्रोड्रिक या फिर एटी अरुंडेल? तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो बंगाल विभाजन के टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 112 निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 2022 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था किसने? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। लाला हरदयाल या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चलिए इस कूट से देखना है तो कूट मिला लेते हैं इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 4 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन जब पारित हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 114
उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, फिर है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, फिर है कृषि साख सुविधा, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, प्रयागराज कानपुर में, या फिर गोरखपुर जौनपुर में, या फिर लखनऊ सहारनपुर में। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है, एक तरफ लोकप्रिय उत्पाद। कन्नौज का इत्र है, ये बात सब लोग जानते हैं। बुलंदशहर का चीनी मिट्टी, क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चन नंबर 116, इसका बुलंदशहर का चीनी मिट्टी, ये भी सही है। फिर है चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने। 116 के क्वेश्चन में देखिए चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने, ये भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ में अमरूद जेली, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत, और यही आपका राइट आंसर। प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ में आपके आंवला प्रसिद्ध है ना, ये आंवला उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है प्रतापगढ़। तो यही बात गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर में स्थित है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 117 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? इसको कूट से चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो दादरी है और सिंगरौली है, यही बिजली जो है संयंत्र उत्तर में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, दादरी और सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण प्राप्त होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर पृथ्वी का आंतरिक भाग, या फिर कोलोराडो और क्या है? खाड़ी धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 118 का। 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये आपके पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 119। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। क्वेश्चन नंबर 119, इसका राइट आंसर हो जाएगी बहुलिक परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? थर्मस और फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन है ये, संवहन एवं विकिरण है, या फिर एक और दो दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ये जो 120 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
जो थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। जैसा भी आप डाल देंगे गर्म रहेगा तो गर्म ही रहेगा और ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा। क्यों? ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संवहन एवं विकिरण के द्वारा भी होता है और संचालन के भी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 121 किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। नेक्स्ट है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। नेक्स्ट है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। नेक्स्ट है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका डिफरेंट एक दूसरे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं, एनालॉग सिग्नल। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होते हैं इसमें, बी इज राइट आंसर 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 MOEMS का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स या फिर माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स या फिर मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सॉफ्टवेयर या फिर माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 124 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजियस से, अम्लराज से या फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हीरा है और एक हीरा से भी हो जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी खरोंचा जा सकता है कांच पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 125 बिस्फिनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट या फिर पॉलीएथिलीन टेरेप्थेनेलेट या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है? ये आपका होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल,
धान, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर, एजोटोबैक्टर गेहूँ, एजोला मक्का। तो कौन से शैवाल किस में पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। नीलहरी शैवाल धान में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर में पाया जाता है, ये भी बात सही है। एजेटोबैक्टर गेहूं में पाया जाता है, ये बात भी सही है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एजोला, जो है एजोला मक्का में पाया जाता है कि नहीं, तो ये आपका मक्का में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एजोला कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी आपके धान के खेतों में पाया जाता है। जो एजोला है ये धान के खेतों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल, अस्थिरोगता, एफिनियोसिन, पेलाग्रा, चर्मग्राह, फिर कोबोलामिन, संघातिक रक्ताल्पता, फिर राइबोफ्लेविन, वेरी। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। जो कैल्सीफेरॉल है वो अस्थिर रुग्णता ये सब संबंधित है, सही है। नियासिन पेलाग्रा से संबंधित, ये भी सही है। और कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता ये भी संबंधित है। जो राइबोफ्लेविन है ये वेरी से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है, किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो राइबोफ्लेविन है वो, जो वेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन से नहीं, विटामिन B1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, या फिर परावटु पैराथायराइड हार्मोन, या फिर थायरॉक्सिन। 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 129 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परावटु पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, या फिर इंसेफ्लाइटिस, या फिर कुष्ठ। जो गोलकृमि निमेटोड है इससे होने वाला रोग जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका फाइलेरिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है यौगिक, दूसरी तरफ वर्गीकरण। कैसरीन, अच्छा इसको सुमेलित नहीं बताना ना, तो 131 का राइट आंसर बताना है इसमें। जो कैसरीन है वो क्या कार्बोहाइड्रेट से सुमेलित है, नहीं। और एड्रेनलिन हार्मोन से, सही बात है। थायमिन विटामिन है, ये भी बात सही है। और केराटिन ये प्रोटीन है, ये भी बात सही है। जो सैकरीन है, सैकरीन क्या कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो सैकरीन है ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कार्बनिक यौगिक है सैकरीन, जो कि फलों में कृत्रिम रूप से मिठास पैदा किया जाता है इसके द्वारा, सैकरीन के द्वारा कार्बनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट है अगस्त 2023 में इसे महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई, ये बात नहीं सही है।
और जो अगस्त 2023 में से महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक, जकार्ता, कोलालमपुर, मनीला। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 131 का सॉरी 133 का 133 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है वो जकार्ता में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए आपके काम का नहीं है, 2023 का है ये, इसमें करंट अफेयर दिया है। तो ये 134 और 135 भी नहीं देखेंगे, 136 भी नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमृत भारत स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 137। अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया। दूसरा दिया है ये सभी स्टेशन भारत के 27 राज्य में हैं। नेक्स्ट है प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के शामिल स्टेशनों की संख्या बराबर है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं जो है वो बताना है। तो जो ये सभी रेलवे स्टेशन भारत के 27 राज्यों में हैं, यही बात आपकी सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138। किस देश के प्रांतीय गवर्नर द्वारा वर्ष 2023 के अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है? तो चलिए ये है तो ओल्ड करंट अफेयर, बट आपके काम का हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं किस देश के प्रांतीय गवर्नर द्वारा वर्ष 2023 के अक्टूबर माह के हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139। श्रेया थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार। 139 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। श्रेया थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 140। जुलाई 2023 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी के आधार पर के संदर्भ में फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर देश है? कतर, सिंगापुर, लग्जमबर्ग या फिर आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका लग्जमबर्ग था, जो कि बहुत ही रिच कंट्री मानी जाती थी। चलिए आज हमने देखा आपके टेस्ट नंबर 7 का जो पार्ट 2 हम छोड़ दिए थे, तो पार्ट 2 हमने आज पूरा किया और आज जीएस का पेपर सॉल्व किया। टेस्ट नंबर 7 है। चलिए अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस एंड क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।